महाराज, साधुओं को कभी कभी अपनी साधुता का भी अहंकार हो जाता है। सतोगुणी अहंकार बहुत खतरनाक होता है महाराज। नारद जी को हो गया, आगे प्रसंग में आएगा। तेज का अहंकार, तपस्या का अहंकार, साधना का अहंकार, अपनी साधुता का अहंकार, ये सतोगुणी अहंकार भी। राजा नृग की कहानी देखिए ना, भागवत में आई है। बन के गिरगिट पड़ा है, भगवान ने स्पर्श किया, दिव्य रूप में प्रकट हो गया। भगवान ने पूछा, भगवान तो सब जानते हैं, लीला करते हैं, भाई आप कौन? तो हंसने लगा, ध्यान देना, हंसने लगा। बोला कि आप हमको नहीं जानते? बोले कि नहीं भाई, परिचय दीजिए, क्या बुराई है? बोला महाराज नृग हूं, और एक ही बात परिचय के लिए आपको बताता हूं कि पूरे ब्रह्मांड के दानियों की जो सूची होगी आपके पास, पुण्यों का लेखा जोखा तो रखते ही हैं, पापों का लेखा जोखा रखते हैं, तो पूरे ब्रह्मांड के दानियों की, दानी शिरोमणियों की जो सूची होगी महाराज, उसको जरा खोल के देखना, उसमें सबसे ऊपर मेरा ही नाम हो। भगवान हंसे, अच्छा ऐसा क्या दान दे दिया भाई? बोला महाराज ये ना पूछो। फिर हंसने लगा, बोला गायें दी हैं, सोना से उनकी सिंग को, खुर को मढ़ा करके गायें दान दी हैं ब्राह्मणों को। बोले कितनी गायें दी? फिर हंसने लगा, बाला महाराज ये गिनती की बात है, पृथ्वी पर कितने धूल कण है, बालू कण है, अगर उनको गिनना संभव हो तो गिन लो, उतनी गायें दी हैं। तो भगवान हंसने लगे, तब गिरगिट कैसे बन गया? इतना बड़ा दानी है तो। बोला महाराज वो एक चूक हो गई थी, एक दान दी हुई गाय दोबारा दूसरे ब्राह्मण को दे दी। अपना परिचय देता है, ये है सतोगुणी अहंकार। हम सच बोलते हैं, हम निष्पाप हैं, हम निष्कपट हैं, हम माला करते हैं, हम साधना करते हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम ज्ञानी हैं, हम विद्वान हैं, हम तपस्वी हैं। महाराज ये भी सतोगुणी अहंकार है महाराज, गिरा देता है। ये संतों से मिलोगे तो संसार की बात नहीं, भगवान के प्रभाव, भगवान के स्वभाव, भगवान के स्वरूप, भगवान की लीला, भगवान के धाम की चर्चा कर करके आपके मन को पिघला देंगे। तो संतों से मिलोगे, सत्संग होगा, सत्संग होगा, चित्त शुद्धि होगी, चित्त शुद्धि होगी तो विवेक होगा, विवेक होगा तो वैराग्य जन्म लेगा, जब वैराग्य जन्म लेगा तो फिर भक्ति भी आ जाएगी, क्योंकि विवेक वैराग्य तो भक्ति के बेटे ही हैं, ज्ञान वैराग्य विवेक। तो संतों की बड़ी महिमा है महाराज। ये बताओ, असंत माने दुर्जन, दुष्ट, असंत माने तमोगुणी चेतना का व्यक्ति, रजोगुणी चेतना का व्यक्ति, संत माने सतोगुणी चेतना का व्यक्ति। जिसके चित्त में सत्व का उत्कर्ष है वही संत है, जिसके चित्त में रजोगुण और तमोगुण का उत्कर्ष है वही असंत है। तो असंतों की भी वंदना की और बड़े सुंदर से की। ये जो असंत होते हैं ना, हरिहर जस राकेश राहु के, अपर अकाज लगी सहस बाहु से। महाराज ये पर अकाज लघु तनु पर हर ही दूसरे का काम बिगाड़ने के लिए अपना प्राण भी देना पड़े तो दे देते हैं, इस स्तर के होते हैं। अच्छा एक बात विचार करो जरा, बचपन से ही कोई दुष्ट क्यों होता है, दुर्जन क्यों होता है? कोई गांव नहीं, कोई टोला नहीं, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं जहां एक धुंधुकारी आप खोजो और न मिल जाए। महाराज पूरी दुनिया में कोई गांव हो, कोई टोला हो, कोई मोहल्ला हो, कम से कम एक तो पक्का मिलेगा, अधिक में जितने मिल जाए। दूसरे की प्रशंसा जिसको सहन नहीं होती, दूसरे का उत्कर्ष जिसको जलाता है,
कोई अच्छी बात उसे अच्छी नहीं लगती, कोई अच्छा काम उसे अच्छा नहीं लगता। महाराज, चेतना का इतना अपकर्ष हुआ है, लोग अपने दुख से कम दुखी हैं, पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी हैं कि हमारा 1 तल्ला घर है, इसका 3 तल्ला कैसे हो गया, मेरा बेटा सिपाही नहीं हुआ, इसका बेटा कलेक्टर कैसे बन गया। महाराज, किसी का प्रारब्ध ले लोगे?